हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा वो है जो एक बार हो जाए तो जिंदगी भर ना उतरे। आज तक आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज आपकी ज़िंदगी आबाद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाला हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए, फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गए तो समझो, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं, उन्हें उनकी लत लग जाती है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह नशा थोड़ा सा अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस स्टोरी को देखने के बाद आपको इसकी भी लत लग जाएगी, और यही लत आपको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी। तो आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम 3 चीज़ें जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे मेहनत का असली नशा आखिर होता क्या है। फिर हम जानेंगे ये हद पार मेहनत कितने तरह की होती है। और फिर आएगा स्टोरी का थर्ड पार्ट, जिसमें 4 पॉइंट्स है। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, तो इसका मतलब होता है हद पार मेहनत, यानी पागलों की तरह अपने सपनों पर काम करना। इसको कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंस होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाते हैं जो उनके जीओल को अचीव करने में उनके लिए ज़रूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते हुए नहीं फिरते, और यही लोग आगे चलकर अपनी लाइफ में फोड़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया की 1% लोगों की संख्या में आते हैं। इन लोगों का एक सिद्धांत होता है कि ये सिर्फ 1 से 2 साल रगड़कर मेहनत करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह जीते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो, तो आज की ये स्टोरी आपको लास्ट तक ज़रूर सुननी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हद पार मेहनत कितनी तरह की होती है। मेहनत हम 2 तरीकों से करते हैं। एक होती है बिना फोकस वाली हद पार मेहनत, और दूसरी होती है फोकस वाली हद पार मेहनत। जो बिना फोकस वाली मेहनत होती है, उसको हद पार मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वो मेहनत तो होती है, लेकिन वो होती है गधों की तरह हद पार मेहनत करना, जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आजकल लोग गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो। अब सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। इसका पता हम कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो, क्या उसमें चीज़ें सिंपल होती जा रही हैं, क्या उस फील्ड में आपके लिए कन्फ्यूजन कम होते जा रहे हैं। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर इसका जवाब ना में है, तो समझो आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है। अब आते हैं स्टोरी के थर्ड पार्ट पर, जहाँ लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वह है कि वह हद पार मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वह मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज़ सबसे ज़्यादा रोकती है, तो वह है ये 4 चीज़ें। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं होना। आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग इस बात से क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो। और जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को यही नहीं पता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है, और जिस दिन आपके ब्रेन को यह पता चल जाएगा कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है, तो उसी दिन से आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दोगे। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि आप जो भी कर रहे हो, क्या वह सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कहीं आप भी वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हो? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहे कितनी भी स्पीड से जाओ, लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप हद पार मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो हद पार मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी करो, सोच समझकर सही तरीके से और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो ये सोचता है कि मैं यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ और वह भी एक ही टाइम पर कर लूँ, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो, ताकि आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सको। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई काम करो, तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं, ताकि आप पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम कर दो। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। आप किसी एक टॉपिक्स पर लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ काम कर पाओगे। इसलिए आप मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोगों को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तो वह है डिस्ट्रैक्शन। जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित हो, उसका लाइफ में कुछ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो वह है स्मार्टफोन। यह स्मार्टफोन आपको बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है, आपके ब्रेन को भटकाता है। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंधे रहोगे, तब तक आप हद पार मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, उसके बाद आप पाओगे कि आपके पास काफ़ी सारा टाइम एक्स्ट्रा भी बच जाता है और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल्स पर भी काम कर पा रहे हो। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।